दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। और कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी। आज हम करने वाले हैं कहानी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है, जो कि एक विशिष्ट कहानीकार है और कहानी जगत में उनका एक विशेष स्थान है। ठीक है, अगर गुलेरी जी की बात करें तो उनकी कुछ और कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं, जो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कब के कवि है? ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के कवि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी उसने कहा था। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, इस कहानी का उसने कहा था कहानी का आरंभ कहाँ पे होता है? अमृतसर के चौक की एक दुकान पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहानी उसने कहा था, तो यह कहानी कब लिखी गई है? यह कहानी लिखी गई है प्रथम विश्व युद्ध के समय में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य केंद्र। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से यह प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका को कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ठीक है, तो जब ये कहानी शुरू होती है तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो लड़का 12 साल का और लड़की 8 साल की होती है। आपको याद रखना है। और कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है अमृतसर के चौक से। ठीक है, क्योंकि सभी को प्रारंभिक बिंदु पता होना चाहिए कहानी का। चलिए अब देखते हैं इसके पात्रों को। तो इसके पात्र कौन से हैं? पहला पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह कौन है? लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से उसको प्रेम हो जाता है, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है और एक कुशल सिपाही भी है। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पात्र है सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है? सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है। देखिए किसका किससे क्या संबंध है, आपको ये भी याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ें याद रह जाती है तो आपको कहानी के आंसर्स करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है, जो उसकी जान बचाता है। आगे है लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। कौन मांगती है? सूबेदारनी। आगे है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कौन है? सूबेदारनी का पति और बोधा सिंह का पिता। लहना सिंह को बहुत चाहता है और सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको ज़मीन दी थी। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि उसको ज़मीन कहाँ पे मिली थी? लायलपुर में उसको ज़मीन मिली थी। आगे एक और पात्र है बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। ठीक, तो महत्वपूर्ण पात्र कौन है? एक तो है लहना सिंह, जो कि मुख्य पात्र है। उसके अलावा जिससे वो प्रेम करता है, सूबेदारनी। तीसरा पात्र है हजारा सिंह, जो कि सूबेदारनी के पति है और बोधा सिंह के पिता है। और चौथे पात्र है बोधा सिंह, जो सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ठीक है, इसके अलावा अगर गौण पात्रों की बात करें तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। लपटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लपटन साहब जो हैं कितने समय से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है? 5 साल से। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लेना, लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। ठीक है, एक अन्य पात्र है महासिंह, श्याम सिंह। ये कौन है? सिपाही है। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लपटन साहब का खानसामा है। और पोलूराम डाक बाबू है। ठीक है, इसके अलावा तुर्की एक मौलवी है। तो ये है इस कहानी के पात्र। तो ये कहानी है उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई कहानी है। इसके अलावा यह कहानी जब शुरू होती है तो जो मुख्य पात्र है वो 12 साल और लड़की जो होती है वो 8 साल की होती है। लेकिन जब कहानी जो है वहाँ पे शुरू होती है, लेकिन प्रेम को दर्शाने की जब स्थिति आती है, एक पक्षीय प्रेम को दर्शाने की स्टोरी जब शुरू होती है, कब होती है? जब वो 25 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं।
यह फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का इसमें चित्रण किया गया है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन और युद्ध की विभीषिका का भी चित्रण इसमें किया गया है। अब बात आती है इसमें कौन कौन से स्थानों का जिक्र आता है। तो सबसे पहले है अमृतसर। ठीक है, जहाँ से कहानी शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के चौक से कहानी का आरंभ होता है। उसके बाद है मगरे। मगरे कहाँ? सूबेदारनी का घर है जहाँ पर। माझे, जहाँ पे लहना का घर है। गुरु बाजार, लहना के मामा का घर। जगाधरी, जहाँ लेफ्टन साहब शिकार खेलने गए थे। और लॉयलपुर बर्लिन, जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। ठीक है, तो ये कुछ स्थानों के नाम हैं जो इस कहानी में आए हैं और जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। अगर उदाहरणों से पहले मैं आपको उसने कहा था कहानी थोड़ी समीक्षा में बताऊं, थोड़ा समरी करके बताऊं, तो उसने कहा था शुरू कहानी होती है अमृतसर के चौक पे, जहाँ पर एक दुकान पर एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की की अचानक से मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे से परिचित होने के बाद जो लड़का है वो लड़की से रोज़ पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, सगाई हो गई, और वो लड़की डेली रोज़ाना धत कह के चली जाती है। इसके अलावा लड़का और लड़की दोनों ही अपने मामा के घर आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से होता रहता है और एक दिन जब लड़का लड़की को पूछता है तो लड़की का जवाब हाँ में आता है, जिससे लड़का जो है बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहानी सीधा 25 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि जो लड़का है जिसका नाम क्या है, लहना सिंह, वो 25 साल बाद मिलता है उसी लड़की से जिससे वो अमृतसर में मिला था जब वो 12 साल का था। तो जो वो लड़की है वो उसको पहचान लेती है और वो उससे अपने पति और अपने बेटे की जान की रक्षा करने के लिए वचन मांगती है। ठीक है, और लहना सिंह जो है उस वचन को निभाता भी है उसके पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करके। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें पवित्र प्रेम को दिखाया गया है। 25 साल बाद भी उस लड़की को अपने प्रेम पर इतना भरोसा था कि उसका प्रेमी जो है उसकी जो भी वो मतलब मदद मांगती है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो प्रेम और शौर्य के बलिदान की ये अद्भुत कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, उसने कहा था कहानी में लेखक ने, जो केंद्रीय पात्र है लहना सिंह, उसके माध्यम से क्या दिखाया है? प्यार, कर्तव्य और बलिदान का संघर्ष दिखाया है। ठीक है, और अंत में क्या होता है? जो लहना सिंह होता है वो अपने बचपन की प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। ठीक है, तो ये थी कहानी उसने कहा था। अब चलिए इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हें देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो पहले देखिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ठीक है, आगे देखिए, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा प्यारिए प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। अगर समष्टि में इसका अर्थ बताए तो वो कहते हैं कि तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक, चलिए आगे देखिए, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई क्या होता है? कुड़मई का मतलब होता है सगाई। ठीक है, वो कहते हैं तेरी कुड़मई हो गई, लड़की से पूछता है, पर इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ठीक है, देखिए अगर कुड़मई शब्द आ जाता है तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, कुड़मई शब्द सिर्फ उसने कहा था कहानी में ही आया है। ठीक है, आगे देखिए, फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, आगे देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आगे पंक्ति है,
लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा। अगली पंक्तियाँ देखिए। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। ठीक है, आगे पंक्तियाँ देखिए। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये कथन किससे कहा जा रहा है? ये कथन लहना सिंह से कह रहा है। कौन कह रहा है? वजीरा सिंह कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो है बोधा सिंह की कितनी मदद करते हो, उसको अपने गर्म कपड़े देते हो और खुद सिगड़ी के पास बैठकर गुजारा करते हो, लेकिन तुम ही कहीं निमोनिया से मर न जाना, मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। आगे देखिए। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही तो उसने कहा, यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जबर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार जी की सो, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, ये कौन कह रहा है? सूबेदार कह रहा है। और तुम, तो लहना सिंह कह रहा है, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। ठीक, आगे देखिए। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। मतलब उसने जो मुझसे कसम मांगी थी अपने पति और पुत्र की रक्षा की, मैंने उसका कहा पूरा कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लात पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर पास बिठा खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये कौन कह रहा है? सूबेदारनी कहती है। किससे कह रही है? लहना सिंह से। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। आगे देखिए। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। और अंतिम पंक्ति है, अरे रुक जा, कितनी बुरी तरह बजा रहा है। और अंतिम पंक्ति है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमींदार लहना सिंह। ये इस कहानी की जो है अंतिम पंक्तियां हैं। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और ये कहानी यहीं पे होती है ख़त्म। इसके सारे महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, और बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एक बार मेन पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई है, 1915 ईस्वी में। कहाँ प्रकाशित हुई है? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अगर इसका आय केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका केंद्र बिंदु है प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण। ठीक है, पात्रों की बात करें तो 4 पात्र महत्वपूर्ण हैं। लहना सिंह, जो कि नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार है, ये भी याद रखना है क्योंकि आ सकता है परीक्षा में। इसके अलावा सूबेदारनी, जिससे लहना सिंह प्यार करता है और जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है। ठीक है, आगे आता है सूबेदार हजारा सिंह, जो कि सूबेदारनी के पति हैं और बोधा सिंह का पिता है। उसके बाद है बोधा सिंह, हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र। इसके अलावा कुछ गौण पात्र हैं, जैसे कि वजीरा सिंह ब्रिटेन का विदूषक है, लप्टन साहब, महासिंह, श्याम सिंह, अतर सिंह, कीरत सिंह, अब्दुल्ला, पोलूराम और तुर्की। तो ये हैं इस कहानी के पात्र,
जो कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात आए तो इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। त्याग और वीरता की आदर्श कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ठीक है, कौन कौन से स्थानों का इसमें नाम आया है? तो सबसे पहले अमृतसर, जहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद मगरे, माझे, गुरु बाजार, जगाधरी और लॉयलपुर बर्निंग। तो इन स्थानों का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, और कहानी को जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।